ये स्मार्ट मोबाइल क्या है? व्हाट इज़ द मोबाइल? मोबाइल की दुनिया क्या है? दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी का दौर है, साइंस का दौर है। साइंस रूज के ऊपर है, नए नए इंस्ट्रूमेंट निकल रहे हैं, नए नए आलात क्रिएट हो रहे हैं और पब्लिक उससे फ़ायदा उठाना चालू कर दिया। हमारे आलिमों का पहले फतवा था कि तस्वीर कशी करना गुनाह है। सारे आलिम इसके ऊपर, एशियाई आलिम मुत्तफिक थे कि तस्वीर नहीं करना चाहिए, तस्वीर नहीं खींचना चाहिए। उसके बाद उलमाए अरब का सबसे पहला फतवा आया कि ये जो कैमरे की तस्वीर है, ये कैमरे का अक्स है, ओरिजिनल तस्वीर नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी का फतवा आया कि ये जायज़ है। उसके बाद धीरे धीरे आलिम इसके कायल बनते गए। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। अब तो किसी भी आलिम का काम बगैर कैमरे के निकलता ही नहीं है। चाहे स्टेज चढ़ना हो, चाहे निकाह पढ़नी हो, चाहे दीनी दरसगाह अटेंड करनी हो और चाहे किसी की दावत को अटेंड करना हो, तस्वीर के बगैर तो उसका काम चलता ही नहीं है। हर इंसान पॉपुलर बनना चाहता है, हर इंसान अपनी शोहरत चाहता है। ये इंसान की डिस्टिनी में, उसकी फितरत में ये शामिल है कि वो अपनी शोहरत को चाहता है, अपना पॉपुलर बनना चाहता है, अपनी तशहीर चाहता है, तो वो तस्वीर कशी करता है। देखो दोस्तों, अगर रूहानियत की बात करें, जिसको स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है, जिसको उर्दू में बुजुर्गी कहते हैं, हिंदी में आध्यात्मिक कहते हैं, अगर वो आप व्यक्ति हो या आप वो हासिल करना चाहते हो तो मोबाइल से ज़रूर दूरी कायम रखें, क्योंकि आपकी सारी स्पिरिचुअलिटी फिनिश हो जाएगी, सारी रूहानियत का इख्तिताम हो जाएगा। अगर आप ये स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हो तो कहीं ना कहीं तो आपकी रूहानियत के ऊपर ज़रब पड़ेगी। कोई ना कोई तो तप्पड़ आके आपके सामने खड़ा हो जाएगा। तप्पड़ एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको गूगल भी नहीं बता सकता। हमारे इलाके वाले अच्छी तरह समझते हैं। तो दोस्तों, इशारा ही काफ़ी है। तप्पड़ों ने तो बर्बाद कर दिया, तप्पड़ों को मोबाइल ने बर्बाद कर दिया। रानें जो भाग रही है, घर छोड़ रही है, माँ बाप से रिश्ता मुनक़ता कर रही है, वो माँ बाप जो छोटी सी बच्ची को अपने हाथों के ऊपर खिलाते थे, हाथों के ऊपर लेकर घूमते थे, लाड मोहब्बत करते थे, जब वो बालिग हो गई, जब वो बड़ी हो गई, जब वो मोबाइल की दुनिया के अंदर उतरी, तो उन्होंने माँ बाप को वहाँ छोड़ दिया, इतनी इज्जत के गर्क कर दिया, इतनी इज्जत के बहरे अमीक में उसको डुबो दिया, इंसलेट कर दी कि वो समाज के अंदर मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। उसके पेरेंट्स, उसके माँ बाप समाज के अंदर सर उठाकर जी नहीं सकते। तो दोस्तों, ये बर्बादी किस हिसाब से आई? मोबाइल के ज़रिए से आई। जो भागम भागी का दौर चल रहा है ना, या आप देख रहे हैं ना, ठीक है ना। और ये जो फ्रेंडशिप कायम की जाती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आपने सुना होगा, ये मोबाइल ही तो कायम करता है, मोबाइल ही तो उनका कनेक्शन जोड़ता है। ये फितने की जड़ जो है मोबाइल है, तबाही का ज़रिया मोबाइल है, हित के इज़्ज़त का ज़रिया मोबाइल है, औलाद को बिगाड़ने में मोबाइल का काम है। लेकिन दोस्तों, अगर इसको सही यूज़ किया जाए तो मोबाइल तुम्हारे जनरल नॉलेज को भी बढ़ा सकता है। मोबाइल तुम्हें तालीम के मैदान भी काम आ सकता है। ऑनलाइन क्लासें ली जा सकती है, ऑनलाइन लर्निंग की जा सकती है, ऑनलाइन सबक हासिल किया जा सकता है। बच्चे लोग ऑनलाइन पढ़ाई करके अपनी लाइफ की सफलता को अचीव करते हैं, कामयाबी का ज़रिया भी है। अच्छे आलिमों की तकरीर सुनोगे, पंद नसीहत सुनोगे तो तुम्हारी लाइफ की रिमेंडी भी हो सकती है, इस्लाह भी हो सकती है, बेहतरीन पर्पज़ हासिल कर सकते हो, अच्छा ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकते हो, अपनी नॉलेज के अंदर इजाफा कर सकते हो, अपनी भाषा के अंदर इजाफा कर सकते हो। गूगल बाबा से तो आप कोई भी चीज़ पूछ के चल सकते हो, ठीक है ना। मोबाइल कामयाबी का ज़रिया भी है और मोबाइल बर्बादी का भी ज़रिया है। अब आप इसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हो वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है ना। हाँ, इसको सही यूज़ कर रहे हो या इसका मिस यूज़ कर रहे हो वो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन ये जो नई जनरेशन है, ये चढ़ती हुई जवानियाँ जो है, उसका खून जो गर्म रहता है, उसके पास सेंसिबल कम होता है,
समझदारी कम होती है, जज्बात ज़्यादा होते हैं, तो सेक्सोलॉजी के पॉइंट ऑफ रिव्यू से नौजवान बर्बाद हो जाते हैं। मोबाइल के अंदर ऐसे ऐसे सीन आते हैं, ऐसी ऐसी फिल्में आती है जो इंसान की ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद करके रख देती है, लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देती है, तबाह कर देती है। और मोबाइल के अंदर ऐसे भी आलिम आते हैं, ऐसी भी पंद नसीहत करने वाले भी आते हैं, ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं जो तुम्हारी ज़िंदगी को सुधार भी सकते हैं। अब आया आपका ज़ौक़ क्या है, आपका शौक़ क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस में दिलचस्पी रखते हैं, ये तुम्हारे ऊपर है। अगर ज़िंदगी को कामयाब बनाना चाहते हो तो अच्छे स्कॉलर की बात सुना करो, अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं, पढ़ा लिखा तबका जो है, इंटेलेक्चुअल तबका जो है, वो भी मोबाइल के ऊपर आता है। सारी शख्सियत जो इस वक्त महज़ब है या पढ़ी लिखी है या नामूर और मशहूर शख्सियत है, जिससे हम कुछ लर्निंग हासिल कर सकते हैं, जिससे हम कुछ इंस्पायर हो सकते हैं, जिससे हम कोई मुतासर हो सकते हैं, जिससे हम अपने नॉलेज के अंदर इजाफा कर सकते हैं, वो भी शख्सियत मोबाइल के ऊपर आती है। आप उसको देख रहे हो या आप सेक्सोलॉजी के सीन देख रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपकी जहनियत, आपकी साइकोलॉजी, आपकी जहनियत किस हिसाब की है, आप उस शख्स को फॉलो करेंगे। हम घर पे बैठे बैठे सारे वर्ल्ड की न्यूज़ को हासिल कर सकते हैं। दुनिया में घटने वाली घटनाओं का फौरी तौर पर हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जो बरसों पहले हमारे पास खबर पहुंचती थी, आज वो सेकंड में पहुंच जाती है। तो दोस्तों, मोबाइल के अंदर फ़ायदे भी बहुत, और सबसे ज़्यादा झूठ मोबाइल के ऊपर बोला जाता है। झूठ एक गुनाह कबीरा है, लेकिन लोग इसको पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। गुनाह से कौन बचता है? ईमान तो वैसे भी जो स्मार्टफोन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, धीरे धीरे ईमान उनका कमज़ोर होता जा रहा है, वीक हो जाता है। ईमान की जो शक्ति होती है, रूहानियत का जिसे परवाज़ चढ़ती है, खुदा का खौफ जिस दिल में बैठता है, वो अब अक्सर व बेशतर आप मोबाइल के ऊपर रहेंगे तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, आपकी ज़हनियत ख़राब हो जाएगी, आपकी रूहानियत मफकूद हो जाएगी, आपकी बुज़ुर्गी ख़त्म हो जाएगी, आपकी नेकियां मफलूज हो जाएगी। तो इस तरीके से मोबाइल के अंदर नुकसानात भी काफ़ी हैं, लेकिन फ़ायदे से ज़्यादा मेरे को तो आज के दौर के अंदर नुकसानात नज़र आ रहे हैं। फिर आपकी मर्ज़ी, आप किस तरीके से इसको यूज़ करते हो, आलिमों की तकरीर सुनते हो या फिर नाचने वाली रंडियों का नाच देखते हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है।